पाकिस्तान में हजारों आतंकी महारैली निकाल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने भारत के राफेल और S-400 को तबाह कर दिया है। टैंक पर शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि हमने भारत का घमंड चकनाचूर कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बेस पे गए थे, उधमपुर एयरबेस पे, वैसे ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के एक बेस पे जाके सैनिकों के बीच जाके बोलते हैं कि किस तरीके से हमने भारत का घमंड तोड़ दिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कि वहां पर जितने भी कट्टरपंथी हैं, जितने भी आतंकी है, वो सब महारैली निकाल रहे हैं और इस तरीके से बुलेट प्रूफ जो आप ये एक विंडो देख रहे होंगे उसके पीछे भाषण दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। ये देखिए, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति जो वहां पर हैं पाकिस्तान के, वो घायलों से मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देखिए कैसे ट्रक में आते हैं और कैसे वहां पर टैंक पे चढ़ के भाषण देते हैं। ये जितनी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जितने भी वहां पर आतंकवादी हैं, जितने भी वहां पर कट्टरपंथी नेता हैं, वो सब सेना के समर्थन में वहां पर रैली निकाल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप वहां के प्रमुख अखबार डॉन की खबर देखते हैं तो पाकिस्तान ने भारत को इन्वाइट किया है कि कश्मीर पे बात करते हैं। वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दोनों चीज के लिए तैयार हैं, अगर युद्ध करना चाहते हो तो हम तैयार हैं, शांति रखना चाहते हो तो हम तैयार हैं। IMF ने एक बार फिर से लोन दे दिया है, लिटरली चंदा दे दिया है पाकिस्तान को, और देखिए पहली किस्त दे दी थी, अब दूसरी किस्त दे दी। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमने भारत का घमंड धूल में मिला दिया। पंजाब प्रांत के सियालकोट पसूर छावनी में सैनिकों को संबोधन करते हैं और ये चीज बोलते हैं। एक एक करके बता रही हूँ कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। फिर वो बोलते हैं कि सिंधु का पानी हमारी रेड लाइन है। आतंकी मसूद अजहर, जिसके भी परिवार वाले हैं, वो सब वहां पर, आपको पता है ना कैसे हमने अटैक किए और उसका परिवार खत्म हो गया। तो अब पाकिस्तान की सरकार आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देगा पाकिस्तान। मतलब आर्थिक मदद दी जा रही है कि भाई इस आतंकवादी को कि आपका भाई परिवार खत्म हो गया। वहां के PM बोलते हैं भारत बड़ा है हमसे, दुश्मन बड़ा है, फिर भी उसको लगता था कि उसके पास अरबों डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट है तो उसको घमंड था। आज हमने झटका दे दिया, हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार है, ये वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अब चुनाव भारत का है, भारत को डिसाइड करना है कि उसको युद्ध चाहिए कि उसको शांति चाहिए। पानी पर हमारा हक है, हमारी सेना अधिकार के लिए लड़ेगी, अगर पानी नहीं छोड़ोगे तो हमारी सेना लड़ती रहेगी। पाकिस्तान सेना के समर्थन में ये हजारों आतंकी जुटते हैं। 2 दिन पहले ही देखिए कराची में कट्टरपंथी नेताओं और आतंकवादियों की रैली निकलती है। बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण दिए जाते हैं। लश्कर ए तैयबा, LET और अहले सुन्नत वल जमात भी यहाँ पर शामिल होता है। और देखिए, एक पूरा यहाँ का पाकिस्तान का धार्मिक और राजनीतिक संगठन है जिसको DWC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है दिफाए वतन काउंसिल। इन लोगों का मकसद है कि देश की रक्षा की जाए। वहां के पाकिस्तान का जो एक मुफ्ती है वो बोलता है कि हमारी सेना सेक्युलर नहीं है, हमने हमारे अल्लाह के नाम पर और इस्लाम के नाम पर सारे एक्शंस लिए हैं। राफेल और S-400 को हमने तबाह कर दिया है, ये दावे किए गए हैं इस रैली में। और बुलेट प्रूफ केबिन के पीछे ये भाषण दिया गया है, भारत के खिलाफ जहर उगला गया है। हमें भारत में नाश्ता करना पसंद है। वहां के नेता, वहां के कट्टरपंथी, वहां के आतंकवादी ये कह रहे हैं हमें दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा फहराना भी पसंद है। इस तरीके के खोखले दावे, इस तरीके की खोखली बातें कि अब तो हंसी आने लगी है। अब इन लोगों के बयानों पे हंसी आने लगी है कि इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं। पाकिस्तान सेना के अफसर, नेता आतंकी के जनाजे की नमाज पढ़ते दिखे थे, वो फोटो तो हमारे विदेश मंत्रालय ने भी दिखाई है। पाक ने सिंधु जल संधि सस्पेंड करने पर भारत को पत्र लिखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। IAEA, भाई खबर उड़ी थी ना कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हो गया है, पाकिस्तान पे हमने, जो भारत ने है, न्यूक्लियर बेस पर हमने हमला कर दिया और वहाँ पे रेडिएशन लीक हो गया, वहाँ पे इवैक्यूएशन कराया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। तो अब जो एटॉमिक संस्थान है उसने कह दिया है कि पाकिस्तान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, ये सारी खबरें झूठी थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी घायल सैनिकों से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे, मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई। इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में हैं और जिनकी खबरें बहुत बार आ चुकी है कि भाई उनके साथ रेप हो गया, कभी खबर आ जाती है कि वो मारे जा चुके हैं, वो इमरान खान अपने भाई से
बात करते हैं, जेल से मिलते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि भारत के हमले के प्रति सतर्क रहें, मोदी बदला जरूर लेंगे, ये उन्होंने आगाह किया है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN का दावा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान के, उन्होंने भारत के खिलाफ अभियान जो भी पाकिस्तान ने किया है उसकी पूरी डिजाइन बनाने वाले PM नवाज शरीफ हैं। पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री आजमा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर दावा किया। अब देख लीजिए कि पाकिस्तान के अखबार क्या क्या छाप रहे हैं। रेडी फॉर बोथ पीस एंड वॉर, चॉइस इज योर्स, PM टेल्स मोदी। ये द न्यूज इंटरनेशनल है, वहां पर इन लोगों ने छापा है। इमरान ने शहबाज का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो शहबाज और इमरान अब बैठ के बात करेंगे। पाकिस्तान की ग्लोबल रेपुटेशन अब इंप्रूव हो गई है। यहाँ के अखबार ये छाप रहे हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब पाकिस्तान का जो दमखम है पूरी ग्लोबली, और वो बढ़ गया है। पाकिस्तान ने अपना ग्लोबल रीच बढ़ा दिया है चाइनीज आर्म्स के साथ। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है, विदेशी संस्थान है। और एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान ने खुद इस बात का फैक्ट चेक कर दिया है। ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था और इसमें बताया था कि भाई उधर रेडिएशन फैल गया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि उस इलाके से निकलो। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से छापा गया है, उनकी मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी बुलेटिन था ये फॉल्स है, ये किसी ने मजाक किया है, किसी ने AI से बनाया है। और फिर इन लोगों की हिमाकत देखिए, ये लोग ये कहते हैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शोज कश्मीर मेंशन इन ट्रम्प्स ट्वीट वाज पाकिस्तान कंडीशन फॉर सीज फायर। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने ट्रंप को कहा कि हमारी एक शर्त है, अगर हम भारत के साथ सीज फायर करेंगे। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि भारत ने रिक्वेस्ट की कि सीज फायर करो, पाकिस्तान मान गया। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने ये शर्त रखी कि हम कह रहे हैं कि अपने ट्वीट में कश्मीर का जिक्र करे ट्रंप, कश्मीर पे बोले ट्रंप कि वो मीडिएशन करने के लिए तैयार है, इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए। तो ये पाकिस्तान की शर्त थी सीज फायर करने की। आप देख रहे हैं झूठ का लेवल, देख रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून छाप रहा है PM हीप्स प्रेज ऑन आर्म्ड फोर्सेस फॉर एवेंजिंग 1971 वॉर। ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने भारत को हरा दिया है और 1971 वॉर का बदला ले लिया है ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस करके। मोदी को बोला जाता है कि पाकिस्तान को टेरर पर लेक्चर देना बंद करें। इंडिया को वार्न किया जाता है कि ये रेड लाइन, जो ये पानी वाली रेड लाइन है इंडस ट्रीटी वाली, उसको क्रॉस ना किया जाए। पाकिस्तान इंडिया एक्सचेंज सोल्जर्स, इस तरीके से लिखते हैं एक्सचेंज सोल्जर, जबकि मैं आपको बता दूं हमारे जो 21 दिन से BSF के जवान वहां पर थे उनको हम ले आए हैं। देयर इज नो प्रोविजन टू सस्पेंड द ट्रीटी यूनिलैटरली, अजय बंगा कहते हैं वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के, मतलब जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। इस तरीके से पाकिस्तान खबरें छाप रहा है और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि इनके ये दावे झूठे हैं, इनके ये अखबार झूठे हैं, इन लोगों का जो ये कॉन्फिडेंस है वो झूठा है, इन लोगों के बयानों में जो जहर भरा हुआ है भारत के खिलाफ वो एकदम सच्चा है। ये जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, इनका परमानेंट इलाज भी जरूरी है। और भारत ने बहुत क्लियर कर दिया है, वहां से अब कोई भी हिमाकत होगी तो हम फिर नहीं रुकेंगे। इस बार हम रुक गए क्योंकि सामने से ऐसी रिक्वेस्ट और जो भी इनसाइड स्टोरी थी, लेकिन अब नहीं रुकेगा भारत। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।